सामने बैठे हुए मरहूम प्रेमचंद गांधी, आपका अफ्रीदी साहब, मोहित चौधरी और सभी स्कूल निवासी। सबसे पहले तो मैं प्रयास संस्थान का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठित संस्थान में इस पुरस्कार अर्पण समारोह में आमंत्रित किया। सबसे बड़ी चीज़ जो जिसके लिए मैं आया, मैं तो आदरणीय काशीराम वर्मा साहब का दर्शन करने के लिए आया। राजस्थान के हिस्से में बालिका शिक्षा के लिए इनका जो आधारभूत योगदान है वो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में आदर और स्नेह जगह देता है। मेरे मन में भी है। एक बार पहले भी मैं शुरू आया था तो मेरे मन में इच्छा थी कि शायद वर्मा जी के दर्शन हो जाए, तो उस समय नहीं हुए। इस बार बुलाराम जी ने मेरे उसी भाव को जागृत किया। उनके सहयोग से और बुलाराम जी की मेहनत से ये संस्थान जो काम कर रहा है उससे चूरू की पहचान बनी है। अभी तक सिर्फ जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर को ही लोग जानते हैं साहित्य के लोग। धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में चूरू भी एक स्थान है जहाँ लेखकों की पहचान होती है, गोष्ठियाँ होती है, चार लोग आकर बातें करते हैं। नहीं तो हमारा नागो, सीकर, पाली ये तो फिलहाल साहित्य की दुनिया में है ही। तो ये आपके इस संस्था और पुरस्कार के कारण है जिससे एक पहचान आपकी चूरू की बनी, जैसा मुझे लगता है। काशीराम वर्मा पुरस्कार अभी नया नया है। शुरुआत में जब ये पुरस्कार 10-11 साल पहले शुरू हुआ था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, कहाँ कुछ है पुरस्कार शुरू हुआ, बहुत पुरस्कार होते हैं। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से इस पुरस्कार की अपनी एक पहचान बननी शुरू हुई। ये कोई सरकारी पुरस्कार नहीं है, न औद्योगिक घरानों द्वारा दिया गया पुरस्कार है। ये तो कुछ समान धर्म साहित्यिक प्रेमियों द्वारा स्थापित है। आप ये जानते हैं कि पुरस्कार से कोई भी लेखक बड़ा नहीं होता, वरन बड़े लेखकों से पुरस्कार बड़ा बन जाता है। इससे लेखक तो सम्मानित होता ही है, पुरस्कार दाता भी सम्मानित हो जाता है। वैसे तो जो अंतिम निष्कर्ष है उसमें तो यही निकलता है कि मेरा पुरस्कार है, मैं चाहे जिसको दूं, आप भी इसमें बोलने वाले कौन भाई। लेकिन जब आप दे देते हो, जब आप घोषित कर देते हो, तो आप जिसको पुरस्कृत करते हो वो आपकी साख देता है, गवाही देता है, आपकी प्रतिष्ठा को बनाता है। अब अगर आपने गलत पुरस्कार दिया तो कहते हैं ये तो सही नहीं। अब कौन कहेगा कि विधुरा के पुरस्कार के या किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं। बलराज कामत का एक उपन्यास है मोरिला, आप पढ़ करके कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि इस पुरस्कार के लायक नहीं। ये रचना और रचनाकार किसी पुरस्कार को जायज ठहराते हैं, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी को कोई पुरस्कार देता है, कोई स्वीकार ही नहीं करता। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति ने नामवर सिंह जी को, हरियाणा का एक व्यक्ति था, वो 1 किलो सोना भेंट करना चाहते हैं, तो नामवर सिंह मना करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से हम कुछ भी लेना नहीं चाहते। कोई भी चोर, उचक्का, गुंडा, डाकू धन संपत्ति के बल पर पुरस्कृत करने बैठेगा तो कई लोग लेने से मना करते हैं। और जो भी घराने का भी पुरस्कार नहीं है तो उन्हें देना ही होगा। ये तो बहुत ही सद्भाव, त्याग और तपस्या से इकट्ठी की हुई धनराशि का पुरस्कार है जिसे पाने वाला गौरवान्वित होता है। राजस्थान के हिंदी लेखकों के बीच इस पुरस्कार की छवि अभी तक साफ, मैं अभी तक नहीं कहूँगा। चयन करने वाले लोग मेहनत करते हैं, खोज कर किसी को पुरस्कृत करते हैं और इसके लिए प्रयास संस्था बधाई का हकदार है। ये तो ठीक है, परंतु कई बार मन में प्रश्न उठता है कि हम पुरस्कार देते ही क्यों, क्या जरूरत, कुछ और काम करते। इतने रुपयों की किताबें खरीद लेते और अच्छा सा पुस्तकालय बना देते, कुछ भी करते। परंतु जब ये सवाल उठाते हैं तो उसके पीछे पीछे एक और सवाल आता है और ये कहता है आखिर लेखक लिखता ही क्यों, कुछ और काम करता है। वह बैठा बैठा स्वप्न देखता रहता है, किसी विचार के साथ महीनों गप करता है, तब एक कविता बनती है। और उपन्यास लिखने के लिए तो कितना समय लगता है, आलोचना में तो और भी मेहनत लगती है। मैंने 5 साल रात दिन एक
प्रेमचंद को शोध कार्य किया, प्रकाशित किया, तो मुझे अब तक रॉयल्टी मिली 7,000 रॉयल्टी से। प्रकाशक करोड़पति हो गया, लेखक को कुछ नहीं मिला। प्रेमचंद ग्रंथावली खरीदने जाओ तो 16-17 हज़ार रुपया उसकी कीमत है। शायद पुस्तकें खरीदो तो और ज़्यादा। सब घर का सब काम खराब करो, पत्नी की नाराजगी झेलो, इतना क्या है। तब समाज ने सोचा कि इन लेखकों को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए और इसलिए बड़े से बड़ा पुरस्कार मुझे रचना की रॉयल्टी मिलता है। आप सम्मानित नहीं कर रहे हो, एक रॉयल्टी दे जिसे प्रकाशक से सीधे समाज देता है। माँ से आप लिखो, आपका लिखना हमारे लिए मूल्यवान है, इसलिए ये पुरस्कार। फिर इस पुरस्कार से होता क्या है, इस पुरस्कार से लेकर सेलिब्रिटी बन जाता है, उत्सव मूर्ति बन जाता है। अब वो ऋतुराज की कविता है ना, जैसे कोड बन जाता है, कोड का आप अर्थ करते हैं। जब वे उत्सव मूर्ति बनता है तो जगह जगह उनको बुलाया जाता है, ढोल उड़ाई जाती है, माला पहनाई जाती है। वे अपने उस सेलिब्रिटी स्टेटस से बहुत चीजें कमा लेता है, बहुत से लोग करते हैं। मैं उत्सव मूर्तियों का कोई बड़ा भारी समर्थक नहीं, बल्कि मुझे आमतौर से उत्सव मूर्ति मीडियोकर लगते हैं। वे सामान्य बातें कहते कहते एक आध ताली बजाने वाली बात कह जाते हैं और कहते हैं कि मंच लूट ले जाते हैं। इस उत्सव मूर्ति को सब जानते हैं, जो जाना जाता है वही दिखता है। सरकार उसे खरीदने लगती है, मीडिया उसकी राय जानने पहुंचाता है। लेकिन समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो स्वयं उत्सव मूर्ति बनना पसंद नहीं करते और उत्सव मूर्ति नहीं है। आप कैसे उनको नहीं जान सकते, आप खोजेंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया। और अभी वो फसल अभी बहुत समय लगेगा आएगी। एक बार मन में ये भी आता है कि जब खिलाड़ी उत्सव मूर्ति हो सकता है, राजनेता हो सकता है, तो लेखक क्यों नहीं हो सकता। लेखक को भी होना चाहिए। वह भी मन से अच्छी अच्छी बातें मुस्कुरा करके सुहावनी बातें बोले, सबका प्रेम से नमस्कार स्वीकार करें और शुरू से संपन्न बौद्धिक वह भी दिखे। ये काम ये पुरस्कार करते हैं, चाहे साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो या बिरला जी का पुरस्कार हो या प्रयास संस्थान हो। ऐसा मुझे एक बात वो कहने का मन करता है, अगर आप अनुमति दें। मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए विचार के रूप में आपके सामने ये बात आ गई। मुझे कई बार लगता है कि वर्तमान शताब्दी की जो 21वीं शताब्दी है, ये बड़ी मीडियोकर शताब्दी है। महान 20वीं शताब्दी के सामने ये पितरी से भी छोटी है। किसी के पास विजन ही नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सोचा ही नहीं, करे जा रहे। संसार का को कैसी रूप रचना में आपको ढालना है, अभी तक ये शताब्दी को समझ में ही नहीं आया। न राजनेता को समझ में आया, न अर्थशास्त्री को आया, न समाज वैज्ञानिक को आया, न कलाकार को आया, न लेखक को आया। पता ही नहीं क्या करना। इस समय का जो सर्वाधिक लोकप्रिय भाव है वो है चुगली और परनिंदा। जो लेखक इसको साध लेता है वो सेलिब्रिटी बन जाता है। हमारे मित्र मुझे प्रकाश में साधा अच्छे से। इसके आगे कुछ नहीं का अर्थ, कुछ नहीं का अर्थ ये कि जो कहा जा रहा है वह बहुत सार्थक नहीं, याद रखने लायक नहीं। जब समाज की साहित्य की कोई दिशा नहीं है, तब हम जो कर रहे हैं वह ये कि जो है उसे बचा कर रखना, उसे संभालना, ताकि आप निराश न हो, अकर्मण्य न हो, कुछ करते रहें, ताकि जब शताब्दी आगे बढ़ेगी तो कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण हो सके। हमारा ये तैयारी का काम है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ करते रहो, कुछ होता रहे, इसीलिए ये पुरस्कार है। और ऋतुराज की कविता है, कामत का उपन्यास है, प्रकाश संस्थान है, और आप सब और हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ होता रहे, ये हरकत होती है, ताकि शताब्दी एकदम मृत न। जो भी है, जहाँ तक साहित्य का प्रश्न है, मध्यकाल के बाद राजस्थान में वैसे भी बहुत कम लेखक हुए हैं। पुरस्कार के भी स्तरीय, सर्वमान्य और थोड़ा बहुत प्रतिभाशाली लेखक ढूंढना वैसे भी काफ़ी मुश्किल काम है। अतः उम्मीद करनी चाहिए कि देर सवेरे प्रयास संस्थान राजस्थान के सभी लेखकों को पुरस्कृत कर ही देंगे।
इस अकाल की धरती में मैं आप दोनों माननीय ऋतुराज जी और बलराज कामत को इस पुरस्कार के लिए बधाई देता हूँ। माननीय आपने स्वीकार किया, ये बड़ी बात है। प्रिय दुलाराम को तो अभी आशीर्वाद ही दिया जा सकता है। वे ईमानदारी और तटस्थता से सारे राजस्थान को पुरस्कृत करके एक बार छूट गया है। आदरणीय राजीराम जी वर्मा को प्रणाम करता हूँ कि आपका आशीर्वाद राजस्थान के हिंदी समाज पर रहा, यहाँ की शिक्षा दीक्षा पर रहा। आपने ये सोचा, गणितज्ञ होते हुए भी आपने सोचा कि समाज के लिए हिंदी लेखकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। लेखक महत्वपूर्ण है, ये बात आपके दिमाग में, आपकी सक्रिय उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। पुनः प्रयास संस्थान का आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया और शहर में मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबका